नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतयुग में सत सुकृत होए आए, त्रेता माही मुनिद्र भय, द्वापर में भय करुणामयी, और कलयुग माही कबीर भय। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब चारों युगों में आए अलग अलग नामों से, और जब वे आते हैं मुनिंद्र ऋषि के रूप में त्रेता में, तो उनकी जो ज्ञान चर्चा होती है वे ज्ञान देते हैं। वे मंदोदरी को ज्ञान देते हैं, रावण से उनका ज्ञान संवाद भी होता है, श्री राम से होता है, लक्ष्मण को उन्होंने ज्ञान दिया, हनुमान जी को ज्ञान दिया। हनुमान जी के साथ जो उनकी वार्ता हुई थी उसे कहा जाता है हनुमान बोध। और उसमें क्या वार्ता हुई थी, ये सब कुछ धर्मदास और कबीर साहब के बीच का संवाद है, जिसमें धर्मदास जी पूछते हैं कबीर साहब से कि हे महाराज, हे साहेब, आपने हनुमान जी को क्या ज्ञान दिया। तो उस वक्त सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जब रामेश्वरम, जहाँ पर पुल बांधा गया था, वहां से लेकर और लंका तक जो पुल बनाया गया था, सेतु बांधा, कबीर जी साहब कहते हैं तब हम मुनि के रूप में वहां पर गए थे और हनुमान जी से हमारी भेंट हुई और ज्ञान चर्चा हुई। तो क्या ज्ञान चर्चा हुई और क्या सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने ज्ञान दिया और क्या ज्ञान हनुमान जी ने कबीर साहब के साथ जो है वो शेयर किया, क्या संवाद था उनका। तो आइए जानते हैं कि क्या ज्ञान दिया कबीर जी महाराज साहब ने। तो क्या था, कहे कबीर सुन धर्मणी आई, त्रेता युग में हनुमान चिताई। कि सुनो धर्मदास, जब हम त्रेता युग में आए तब हमने हनुमान जी को चिताया, अर्थात ज्ञान दिया। सेतु बंद रामेश्वरम, हम गए तवा पहुंच मुनि कहूहू, कि हम सेतु जब बंद रहा था तब वहां पर रामेश्वरम में हम गए और हमारा नाम मुनिंद्र हुआ। तब उनका क्या नाम था, मुनिंद्र, कबीर जी साहब का। उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं सेतु बंद में जाए के देखा हनुमंत वीर, बहुत कला है तास की सब ही वज्र शरीर। कि वज्र शरीर है उनका और अनेकों कलाएं हैं उनके पास। फिर क्या कहते हैं, कहत मुनिंद्र सुनो हनुमाना, तुमको अगम सुनाऊं ज्ञाना, तुमरे मन में जो अभिमाना, तज अभिमान सुनूं तुम ज्ञाना। सत्य पुरुष की कथा सुनाऊं, अगम अपार भेद बतलाऊं। सत्य सुकृत की कथा ये भाई, किसकी सत्य सुकृत की, सत्य सुकृत की कथा ये, जाकर तुम मर्म नहीं पाई। अब यहाँ पर आप इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो शब्द बताया है सत्य सुकृत, तो ये सत्य सुकृत जो शब्द आया है, अक्सर लोग क्या कहते हैं, जो साहेब की वाणी में कहते हैं कि सो हम ऊपर और सत्य सुकृत एक नाम, लोग ये सोचते हैं कि ये सत्य सुकृत जो है ये यही नाम है, लेकिन ये नाम नहीं है। वास्तव में ये उस मालिक को कहा गया है। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान की कथा, इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है सत्य सुकृत की कथा। तो ये जाप करने वाला नाम नहीं, जो लोग सोचते हैं कि सोहम के बाद ये जाप करना है, नहीं। फिर क्या कहा महाराज साहब ने कि भाई देखो हनुमान, तुमने पूरी लंका जला डाली है। हनुमान जी को कहा, तुम सीता जी की खोज करके आए और श्री राम जी ने तुम्हारी भूरी भरी प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की कि तुम मेरे को भरत के समान ही प्रिय हो। तभी तो लिखा है ना, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। और आप भी उस प्रशंसा से इतने गदगद हुए हो कि आपने मन में अभिमान का बीज पैदा होना शुरू हो गया। आपको लगता है कि अब आप ही सर्व सर्वा हो, आपके भीतर ये अभिमान नहीं आना चाहिए। आप तो भक्त हो, दास हो, भाव रख, और आपको दास भाव रखना चाहिए। और यदि आपके भीतर अभिमान है भी, तो मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूँ, ऐसा ज्ञान बताता हूँ जिसका
आपने अभी तक मर्म नहीं पाया है। आपके वास्तव में आपने उस परमात्मा की सत्य कथा आपको बताते हैं। तो क्या कहते हैं कबीर जी महाराज साहब, कहते हैं सत्य पुरुष की कथा अपारा, ताकर तुम ही करो विचारा। कि जो सत्य पुरुष है उसकी कथा सुनो और फिर आप स्वयं ही विचार करो। ताकि गति तुम जानत नाही, जो पुरुष पूर्ण सब माही। काकी सेवा करहु भई, सो सब मोही, कहो समझाई। रामचंद्र कहिए अवतारा, प्रलय जाए सो बारंबारा। सेवत हो तुम कौन को, करो कौन को जाप। सोबो को बतलावहु, कौन तुम्हारो बाप। अब यहाँ पर साहब क्या कहते हैं, यदि तुम्हें इतना ही ज्ञान है और आपको लगता है कि भाई आपके भीतर जो अभिमान नहीं है और आप स्वयं को बड़ा भी जान रहे हो, तो अपने आप को बड़ा ना जानो। आप जानते नहीं हो। सबसे बड़ा अगर कोई है तो केवल वो सत्य पुरुष है, जिसका कि आपको ज्ञान ही नहीं है। उसकी गति तो आप जानते ही नहीं हो। और वही जो है, जो पूर्ण है, जो पुरुष पूर्ण सब माही, और वही पुरुष सबके भीतर समाया हुआ है। और क्या कहा कि जिस रामचंद्र की आप बात कर रहे हो, वे रामचंद्र कहिए अवतारा। ये तो अवतार है, और प्रलय जाए सो बारंबारा, के बार बार ये रामचंद्र अवतार आते हैं और प्रलय हो जाती है। तो कबीर साहब महाराज कहते हैं 30 कोटि राम अवतारी, सीता संग रहती नारी। 3 पदम जाके भगवाना, सप्त नील कनवा संग जाना। कि देखो 7 पदम ये तो कृष्ण हो चुके हैं, और 30 करोड़ बार तो राम आ चुके हैं। सीता हो चुकी है 30 करोड़ बार, 30 कोटि राम अवतारी। और क्या कहा कि यदि आप ज्ञानी हो और आपको सच्चा ज्ञान है, तो हे हनुमान जी बताओ कि आप किसकी सेवा करते हो। सेवत हो तुम कौन को, कौन तुम्हारो जाप। कि तुम किसका जाप करते हो, और सोमो को बतलावहु, कौन तुम्हारो बाप। कि तुम्हारे पिता जो हैं वो कौन है, जरा ये भी बताइए मुझे। तो यहाँ पर क्या उत्तर देते हैं हनुमान जी। क्या कहा उन्होंने, सुनो मुनि इंद्र दृढ़ करके वाणी, तुम जग में हो बसहु सुज्ञानी। कि हे मुनिंद्र जी सुनिए, दृढ़ करके अपना हृदय स्थिर करके सुनिए मेरी बात। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो मेरी बात भी सुनिए। मेरी कला ना जग ही छिपानी, तुम मेरी गति ना जानी। कि मेरी कला किसी से छिपी नहीं है, लेकिन लगता है आपको मेरी गति का अंदाजा नहीं है। अपने पुरुष और अपने पराक्रम, अब उसका विवरण देते हैं हनुमान जी। कि देखो मेरे भीतर कितनी ताकत है। पौरुष पराक्रम बल है मोरा, मौसम और नहीं जोरा। 52 वीर बसो जग माही, मोह सो पराक्रम कोय नाही। सब वीरन में मैं सरदारा, मेरी कला सब में अधिकारा। सब जग जाने सब मोहि पूजे, मोसो इष्ट और नहीं दूजे। जो चाहो सो कारज सारो, इष्ट करे तो तुरंत उबारो। ऐसो प्रसिद्ध जग हम आई, सब कोई जाने तुम जानत नाही। क्या कहा कि मेरे पौरुष और पराक्रम, मेरे बल के बारे में आप नहीं जानते हो। जो 52 वीर हुए हैं, 52 वीर बसते हैं काल के 52 का, जो काल दूत हैं, बोले वे भी मेरे पराक्रम के सामने टिक नहीं सकते। वे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी इच्छा के बगैर मेरी कला जो है वे सबसे उत्तम है, और मैं इन सभी का सरदार हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और इष्ट करे तो तुरंत उबारो। और यदि कोई मुझे अपना इष्ट कर लेता है, तो मैं उसका तुरंत ही उसको क्या करता हूँ, उभार लेता हूँ। ऐसो प्रसिद्ध जग हम आही, सब जानत जाने तुम जानत नाही। कि सारा जगत जो है ये जानता है, लेकिन आप नहीं जानते हैं। तो देखिए साधु जी, यहाँ पर एक चीज विशेषकर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस प्रकार से हनुमान जी कई बार हो चुके हैं। एक बार की बात नहीं, ये हनुमान जी कई बार हो चुके हैं। तो इसलिए आप ये मत समझना कि जो है एक ही हनुमान जी की बात हो चुकी है। यही नहीं, ये हनुमान जी बहुत बार हो चुके हैं। जिस तरह 30 करोड़ बार राम हो चुके हैं, इसी प्रकार हनुमान जी के भी कई बार हो चुके हैं। लेकिन ये अंतिम जो हनुमान जी थे,
उनकी बात हो रही है। ये क्या कहते हैं कि इससे पहले भी अनेकों अनेक बार इस सृष्टि में मैं रह चुका हूँ, तो मुझे जो अपना इष्ट करके जानते थे उन सबको मैं उभार देता हूँ, उनका उद्धार करता हूँ, उन सबको मैं पार लगाता हूँ। बोले आप पार लगाते हो? बोले मैं तो प्रसिद्ध हूँ, लेकिन लगता है आप मेरी गति जानते नहीं। सुनो मनिंद्र मोरी गति, मोह सो और ना देव, जो चाहे सो कारज करूं दृढ़ के साधे से। कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मेरी गति कोई नहीं जानता, मेरे समान कोई दूसरा देवता नहीं है। मुनिंदर जी, ये मेरी गति है। तो मुनिंदर क्या कहते हैं, तो यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि सुनो हनुमान वीर ते बंका, आप थाप बजावे डंका, आप थापे भला ना हुए, आप थाप सब गए बिलोए। कि हे हनुमान जी, आप वीर हो, बड़ी अच्छी बात है, और ये मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े वीर हो, लेकिन आप स्वयं ही अपने थाप लगा रहे हो, अपनी पीठ थपथपा रहे हो, अपना डंका स्वयं ही बजा रहे हो। क्या अपनी पीठ खुद थपथपाने से भला हो जाता है? अपनी पीठ जो भी थपथपाते थे वे तो सब चले गए, और कोई नहीं रहा इस जगत में समर्थ कि गति तुम ना पाए, आपा थाप तुम रहे भुलाए। समर्थ पुरुष और है कोई, ताकि गति जाने नहीं लोई। हनुमान जी, आप छोड़ो अभिमाना, तो समर्थ को भाको जाना। समर्थ हुक्म चले जग माही, तुम उनकी गनि जानत नाही। बावन वीर कहे हम जानी, काल पुरुष की सब अगवानी। सब बैरन को काल धर खावे, जो सत पुरुष को गम नहीं पावे। क्या कहा यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब ने, जो मुनिंदर रूप में वहां आए, कि हे हनुमान जी, तुम उस समर्थ की गति नहीं पाए हो। अभी आप खाली अपनी पीठ थपथपा रहे हो, आप ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि जब कई जन्म पे जन्म हनुमान जी ने लिए हैं। हनुमान जी किसके अंश थे? शिव जी महाराज के रुद्र अवतार थे। तो उनको ये अब धीरे धीरे अभिमान भी हो गया कि हर बार जो त्रेता युग आता है, मैं ही आकर सब कुछ करता हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सबके कारण मैं सार देता हूँ। तो धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर अभिमान आ जाता है। यही अभिमान जब हनुमान जी में आया तो स्वयं कबीर जी उन्हें चेताने आए मुनिंद्र के रूप में कि आप मुक्ति के पात्र होते हुए भी अभिमान कर रहे हो, बचो इससे। और क्या कहा कि जो समर्थ का हुक्म है वही इस जगत में चलता है, और आप उसकी गति को भी जानते नहीं हो। हनुमान, तुम छोड़ो अभिमाना, तो समर्थ को भाखो जाना। यदि तुम अपना अभिमान त्यागते हो तो मैं आपको उस समर्थ का सत्य ज्ञान बताऊंगा, लेकिन उसे आपको त्यागना होगा। तो ये सारी बातें, मतलब अहंकार को त्यागना होगा। तो ये सारी बातें जब कहते हैं साहब, ये भी बताते हैं कि जितने भी बेरी हैं, अभी आप जिनकी भी बात कर रहे हो, जो वीरों की, तो ये सब कुछ काल पुरुष के अंदर ही जो आते हैं, उनके कंट्रोल में है। और सब बैरन को काल धर खावे, जो सत्पुरुष को गम नहीं पावे। कि जो भी उस सत्पुरुष के रास्ते को नहीं पाता है, उस रास्ते पर नहीं चल पाता है, उन सब बेरियों को काल खा जाता है। 64 जोगन 52 वीरा, काल पुरुष के बसे शरीरा। काल पुरुष के शरीर में ये 64 जोगिन और 52 वीर हैं। ये सब के सब काल के दूत हैं। जो ये सारी जो कहते हैं ना, प्रेत पिशाच भूत, ये सब कुछ काल के ही दूत हैं, काल के ही शरीर में निवास करते हैं। ये सब पकड़ लेते हैं जीव को, ये पार नहीं होने देते। क्या कहा यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब ने, जो मनिंदर रूप में थे, उन्होंने आगे कहा कि हनुमान जी को कहते हैं, काल पुरुष सब रचना की ना वीरान को सरदारी दीना। काल पुरुष सब रचना की ना वीरन को सरदारी दीना। मारे मार सबन को कर, ये अपराध कौन सिर पर। काल पुरुष को कर्म अपारा, कैसे धोकर हो निरयारा। अब मोही बताओ भई, बल पुरुष कुछ काम ना आई। कहते हैं कि काल पुरुष ने सारी रचना बनाई हुई है, और जो वीर हैं, जितने भी लोग हैं, वीर कौन है? जो पुरुष काल के जो दूत हैं, और जो 64 जोगन हैं। बोले इन सब को लगाया हुआ है जीव के पीछे, और ये जितने वीर हैं इनको क्या करते हैं? सरदारी दीना। ये जितने भी हैं इनको क्या बना दिया? सरदार बना दिया। कि ठीक है,
और सरदार बना दिया तो ये उसी में खुश हो गए। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है, देखिए पीछे बताते हैं हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। वो कहते हैं सब वीरन में मैं सरदारा, कि मैं इन सभी वीरों का सरदार हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर कबीर जी महाराज जो मुनिंदर रूप में थे वो कहते हैं कि भाई सरदार होने से कुछ नहीं होता, आप तो काल के चक्कर में फंस गए। फिर यहाँ पर फिर यही तो काम करता है, प्रशंसा करके सरदार बना देते हैं काल, और फिर क्या है, मार ही मार सबन को करे ये अपराध, कौन सिर पर आई। फिर कहते हैं कि तुम सरदार हो, तुम मेरे दूत हो, मारो सबको और फिर तुम सबको मारते हो, ये अपराध किसके सिर पर जाएगा? बताओ तो जरा, काल पुरुष को कर्म अपारा, कैसे धुर हो निर अब मोही। बताओ भाई, बल पुरुष कुछ काम ना आई। कहा कि ये काल पुरुष जो है ना, ये काल पुरुष का कर्म है, इसके कर्म बड़े अपार है। इसने आपके सर पर अभी ये कर्म डाल दिया है, आपको सरदार बना के। अब बताओ मुझे ये कि जो आपका बल है और जो पुरुषार्थ है ये अब किस काम आएगा, क्योंकि आप तो काल के चक्कर में फंस गए हो। फिर क्या कहा, तुम हनुमंत सांच हो वीरा, तुमरे इष्ट रहे रघुवीरा, ताको तुम जो करो भाई, तुम समरथ को गम नहीं पाई। राम काज तुम भले सुधारा, ताके हुक्म लंका तुम जारा। वे जग में कहिए अवतारा, अगम भेद तुम नहीं विचारा। उनकी आग लगे उनकी लाग रहे, सब कोई जो जस सुमरे, पावे तस सोई। तुम भूले प्रभुता की माही, प्रभुता जग जग में अस्थिर नाही। स्थिर अस्थिर घर कोई नहीं जाने, प्रभुता बढ़ाई सब मन जाने। जो तुम मानो कहा हमारा, तो तुम पाओ समर्थ दरबारा। क्या कहा कि हे हनुमान जी, आप सच्चे हो, आपके हृदय में सच्चाई है, और रघुवीर आपके इष्ट हैं। जो दशरथ नंदन जो श्री राम हैं वे आपके इष्ट हैं। लेकिन आप जिनकी बड़ाई कर रहे हो, जिन्हें आपके दशरथ नंदन राम की बड़ाई कर रहे हो, तो ये भी समझ लो कि आपने अभी तक उस समर्थ का रास्ता नहीं पाया। आप बेशक उनकी प्रशंसा कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उस शरीर को जानते हो जो दशरथ नंदन राम है। आपने भले ही राम काज किए, लेकिन वे तो इस जग में अवतार मात्र हैं। क्या है अवतार? अब अवतार है तो आप सिर्फ अवतार तक रह गए। अगम भेद तुम ना ही विचारा, लेकिन जो अगम का भेद है वे आपने विचार किया ही नहीं। इसके आगे भी कुछ है, उनकी लाग रहे सब कोई, जो जस सुमरे पावे तस सोई। कि जो जिसको सुमरता है उसको वही प्राप्त होता है। यदि आप इन दशरथ पुत्र राम को सिमरोगे तो आपको यही प्राप्त होंगे। उस समर्थ को नहीं पा सकोगे, सतपुरुष को, उस परमात्मा को नहीं पा सकोगे। आप जो है प्रभुता में भूल गए, अपनी भाई में भूल गए, आप भूले प्रभुता की माही। और जबकि ये जो प्रभुता है ये जगत में कभी भी स्थिर नहीं रहती। इसलिए यदि उस स्थिर के घर को जाना है, क्योंकि आपने जो जाना ही नहीं, प्रभुता बढ़ाई सब मन जाने, आपने केवल बढ़ाई और अपनी प्रभुता, अपनी प्रशंसा जो है उसी को अपने मन में धारण कर लिया है कि श्री राम ने मेरी प्रशंसा करी, और आपके भीतर अभिमान आ गया। जो आप मानो कहा हमारा, तो तुम पाओ समर्थ दरबारा। कि अगर आप मेरी बात मानोगे तो ही समर्थ के दरबार को पाओगे। समर्थ गति अति निर्मल प्रभुता, अहे मिलन जिनकी तुम सेवा करो, सो ना पावे चीन। कि है हनुमान जी, आप उस समर्थ की गति जो है वो बड़ी ही निर्मल है, और जिस प्रभुता मान बढ़ाई को आप लिए घूम रहे हो वो तो मलन है। और जिनकी आप पूजा कर रहे हो, जिनकी आप सेवा कर रहे हो, जिन श्री राम की सो न पावे चीन, वे भी उस समर्थ को नहीं पहचान जान पाते, उसकी गति को नहीं जान पाए। अभी तक तो हनुमान जी आश्चर्य करते हैं कि श्री राम उस समर्थ को, उस परमात्मा गति को नहीं पाया। मतलब श्री राम से आगे भी कोई परमात्मा है क्या? मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं नहीं मानता इस बात को। और क्या कहते हैं हनुमान जी, सुनो मुनिंद्र वचन हमारा, रघुपति है सबके सिरधारा। इन्हीं समान कोई दूसरा नाही, तीन लोक के साहेब आही। उन प्रताप हम जग सत जाना,
हम सो कहा कथो तुम जाना, रघुपति को हम जाने परचा। हम सो कहा कथो तुम चर्चा, सागर ऊपर पत्थर तिराया, ऐसा नाम हे रघुराया। मैं पोष बल आपन जानू, कहा कोई ना ही मानू। ये ती नाम जान जग मोही, सो मैं भाव सुनूं तो ही। तुम तो पूछी पिता की बाता, पिता कहत हूँ और फिर माता। क्या कहा कि देखिए, अरे हम तो ये जानते हैं मुनिंदर जी कि जो ये रघुपति हैं, श्री राम हैं, इनके समान और कोई नहीं है। दूसरा तीनों लोगों के यही साहब हैं, यही मालिक है, यही रघुपति सबके सरदार हैं, सबके राजा हैं। इन्हीं का प्रताप हमने सत्य जाना है। और तुमको और क्या ज्ञान बताएं। तुम हमें जो ज्ञान कहते हो वो सब ज्ञान तो बेकार है, हमने कभी सुना ही नहीं। और हम तो जो है इस रघुपति से ही परिचय जानते हैं, हमने इनका परिचय पाया है। और आप क्या हमारे साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हो। इन्होंने तो सोचो कि सागर के ऊपर पत्थर तरा दिए। ऐसा इनका नाम है कि जिसके नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि मैं पौरुष बल अपना जानूं, कि मैं अपने पुरुषार्थ और अपनी शक्ति को जानता हूं, पहचानता हूं। इसलिए मैं किसी और की नहीं मान सकता, क्योंकि जिस चीज को मैं जानता हूं, पहचानता हूं, तो फिर मुझे और किसी की बात सुनने की आवश्यकता ही क्या है। और रही बात यति नाम जाने जग मोही, सो मैं भाव सुनू हूं तो ही, कि मुझे लोग यति जति के नाम से जानते हैं कि हनुमान जी बहुत बड़े जति हैं। तो अब मैं भाव सुनाता हूँ ये भी आपको। लेकिन आपने मेरे पिता की बात पूछी थी, तो चलो मैं आपको अपने पिता के बात में कहता हूँ और फिर माता की बात भी कहता हूँ। तो क्या कहा कि कौन है हनुमान जी के पिता और कौन माता, और कैसे वे इस संसार में आए। तो क्या कहा, तुम जो पूछ पिता की बात, पिता कहे तो हो फिर मात। महादेव देवन सरदारा, जिनको पूजे सकल संसारा। नाही बीज की काया मोरी, बजर अंग पायो सब जोरी। गौतम ऋषि की पत्नी नारी, नाम अहिल्या राम उभारी। नाम अंजनी, नाम अंजनी पुत्र ताकी, जन्म लियो कुख में जाकी। साधु रूप धर शिव बनाए, जहां अंजनी को मंडप छाए। प्यास प्यास कहे बोले बानी, शिव की गति माता नहीं जानी। क्या कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं कि जो महादेव हैं वो सब देवताओं के देवता हैं, देवों के देव हैं, जिनको सारा संसार पूजता है। और मेरी जो काया है, मेरा जो शरीर है, ये बीज से पैदा नहीं हुआ, अर्थात पिता की बूंद से पैदा नहीं हुआ। मतलब जो कहते हैं ना कि माता पिता के संगम से पैदा नहीं हुआ, ये क्या है, वज्र अंग है। ये मेरा शरीर वज्र का है। और जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, जिनका नाम अहिल्या, जिनका श्री राम ने उद्धार किया था, उन्हीं अहिल्या को, उन्हीं की जो पुत्री थी, जब उनका उद्धार किया तो उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अंजनी। और उसी अंजनी की कोख में मैंने जन्म लिया है। कैसे जन्म लिया, अब वो चीज क्या बताते हैं आगे कि अंजनी से कैसे प्रकट हुए, अंजनी माँ से। तो क्या कहा, साधु रूप धर शिव बनाए, जहां अंजनी को मंडप छाए। प्यास प्यास कई बोले बानी, शिव की गति माता नहीं जानी। कि साधु रूप में शिव जी महाराज आए थे अंजनी जी के पास और कहे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। लेकिन माता शिव जी को पहचान नहीं पाई। तो क्या कहते हैं कि अंजनी तुम पी रही हो पानी। तब शिव बोले और बानी, तेनी गुरी हम साधु बिचारा, तेरा जल नहीं करो आहारा। कहे अंजनी गुरु कह पाऊं, जंगल ते मैं उठ कहाँ जाऊं। तब शिव कहे साधु है हम ही दीक्षा ले देते, हम तुम ही। क्या कहा कि अंजनी जी बोली कि आप पानी पीजिए। तो शिव जी महाराज क्या बोले कि आप तो निगुरी हैं, आपका गुरु नहीं है कोई, और हम हैं साधु। साधु विचार के तो हम आपका जो जल है ग्रहण नहीं कर सकते। तो अंजनी जी बोली कि मैं अब गुरु कहाँ से लाऊं, आपको जल पिलाने के लिए इस जंगल में मैं कहाँ जाऊं गुरु ढूंढने। तो शिव जी महाराज ने कहा कि हम ही साधु, आप हमसे दीक्षा ले लीजिए और हमें गुरु बना लीजिए। तो उसी समय क्या हुआ, सिंगी नाद रहे शिव पासा, फक्यो कान रही तबाशा। छल कर भीज तीन दब डारी, जास सो उपजी दे हमारी। कान रहा लीना अवतारा, पवन पुत्र जाने संसारा। तो क्या कहा कि शिव जी
जो है शिव जी के पास सिंगी नाथ था, उन्होंने कान में फूंका मंत्र अंजनी जी के कान में, और छल भर के बीज जो था, क्योंकि जब फूंका ना तो कान मुंह से पवन निकली और वे हवा कान में गई, और उसी के माध्यम से उन्होंने जो बीज था वो माता अंजनी जी के भीतर डाल दिया। हवा के माध्यम से जो पवन उनके मुख से निकली, उसी से हमारी ये देह प्रकट हुई, और इस प्रकार से हमारा अवतार हुआ। और ये संसार हमें इसीलिए पवन पुत्र के नाम से जानता है, क्योंकि शिव जी की पवन के द्वारा ही हम प्रकट हुए हैं। फिर क्या कहा, पिता माता की सब विधि बाकी, और कहूँ तो और सुनाऊं साखी, सत्य बात मोरी है भई, सेवा करो सदा रघुराई। समर और नहीं है कोई, रामचंद्र बे समर हुई, समरथ समरथ कहा बखानो, मैं तो समरथ राम को जानो। तो क्या कहा कि माता पिता जो हैं, जो मेरे हैं, उनकी मैंने बता दी आपको बात, और मेरी जो ये बात है बिल्कुल सत्य है। और जो रघुराई है, जो राम जी हैं, रामचंद्र जी बोले, यही मेरे लिए समर्थ हैं, और मैं केवल इन्हीं समर्थ को जानता हूँ, मैं तो समर्थ राम को जानूं। और आप पता नहीं कौन से समर्थ कह रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई और समर्थ भी है। तो समर्थ और नहीं है कोई, और कोई है ही नहीं कोई दूसरा समर्थ जो है। जिस समर्थ की बात कर रहे हो, जिस परमात्मा की, वे रामचंद्र ही है और नहीं है। इस प्रकार से बहुत प्रकार से श्री राम जी की बात जो है हनुमान जी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत कहत हो बात बनाई, राम नाम तुम हो नहीं पाई, जाकी थाप तीन पुर माही, राम समान और को आही। बुद्धि ज्ञान तभी बनावे, जो कोई राम पदार्थ पावे, ज्ञान भक्ति सब लागे नीका, बिना राम सब जानो फीका। सुनो मनिंद्र बात हमारी, सेवा राम सदा सुखकारी, राम बिना नहीं कह जागा, राम नाम मेरा मन लागा। दशरथ घर लीना अवतारा, उनकी गति है अगम पारा। क्या कहा कि आप जिस राम की बात कह रहे हो ना, समर्थ आप कह रहे हो, बोले मुझे लगता है कि आप सिर्फ बात बना रहे हो। बहुत बात हो गई और बहुत बात बना ली, कहते हो बात बनाई, राम नाम तुम हो नहीं पाई, कि तुम खुद ही राम नाम को नहीं जानते हो। इस प्रकार से मुनींद्र जी को कह रहे हैं। बोले जब बुद्धि होगी तभी तो ज्ञान आएगा, और तभी किसी को राम पदार्थ की प्राप्ति होगी, नहीं तो और किसी को प्राप्ति नहीं होगी। तीनों लोकों में जाकी थाप तीन पुर माही, तीनों लोकों में श्री राम की ही थाप चल रही है, अर्थात उन्हीं का हुक्म चल रहा है। तो क्या कहते हैं, ज्ञान भक्ति सब लागे नीका, बिना राम सब जानो फीका, कि बिना राम के सब कुछ फीका है। और ज्ञान भक्ति जो है यही चीज़ राम से मिलती है, इसलिए राम ही जो है उनकी भक्ति करनी चाहिए और राम नाम का ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। तो ये चीज़ें हनुमान जी कहते हैं, और कहते हैं कि उन्होंने अब क्या है कि दशरथ के घर में जन्म लिया है। और क्या कहा, बड़े बड़े उन कार्य कीना, तुम मनिंद्र भेद नहीं चीना। और उन श्री राम ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन हे मुनिंद्र जी, आपने अभी तक उनका भेद समझा ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, सुनो मुनिंद्र मोर गति, राम नाम है आदि, सो दशरथ घर उतरे, उनका मता अगाध की, जो राम नाम है वही आदि है, उनके अलावा और कोई नहीं है। मुनिंद्र जी वही दशरथ के घर में अवतार लेकर आए हैं, उनका जो मता है वो बड़ा अगाध है। तो क्या कहते हैं, मुनिंद्र जी कहते हैं, कहे मुनिंद्र सुनो हनुमाना, साधु भाव गति तुम हो ना जाना, राम नाम सब जग दोहराई, कहे साधु होए नहीं भाई। कहते हैं मुनिंद्र जी के हनुमान जी सुनिए, फिर आपने तो साधु भाव को जाना ही नहीं अभी तक, आपको साधु भाव का पता नहीं होना, आपको पता ही नहीं है, बल्कि आपको तो पता होना चाहिए साधु भाव का, कि सिर्फ राम राम करने से कोई साधु नहीं हो जाता, क्योंकि राम राम तो ये सारा जगत ही कर रहा है। तो क्या सारा जगत साधु हो गया? नहीं ना। तो सिर्फ राम कहने से कोई साधु नहीं होता, इसलिए आप स्वयं को अभी साधु कहना बंद कीजिए, आप अभी साधु नहीं बने। तो यहाँ पर क्या कहा मुनिंदर जी, जो कि कबीर साहब के रूप में वहाँ पर मुनिंदर के रूप में थे, साहब कहते हैं, राम नाम हमनी के जाना, तुमको मोह सो करो बखाना, रमता राम बसे सब माही, ता राम तुम जानत नाही,
ऐसो राम आह अवतारा, जिन लंका पति रावण मारा। काल रूप सब करे संहारा, ताको सुमिरन करे संसारा। घट घट बोले काल की छाई, भेदभाव तुम जानत नाही। ये तो राम अवतारा, बिना राम नहीं निस्तारा। प्रलय तर जीव रहे भुलाई, काल गम्य काहू नहीं पाई। सुन हनुमत तुम मानत नाही, काल गयो है तुमरी बाही। क्या कहा कि हे हनुमान जी, हम राम नाम को बड़े अच्छे से जानते हैं, आप हमसे क्या बखान कर रहे हो। वो राम जो रमता राम है, वे तो सबके भीतर बसा हुआ है। अब वो जो राम है वे तो सबके भीतर बसा हुआ है, लेकिन आप उस राम को नहीं जानते हो। आप केवल किस राम को जानते हो? आप इस अवतार को जानते हो जिसने लंकापति रावण को मारा। अनेकों बार पैदा हुए और अनेकों बार इन्होंने रावण को मारा है। और क्या कहा? बोले काल रूप सब करे संहारा, ताको सुमिरन करे संसारा। बोले ये तो सब काल रूप हैं, जिस राम को आप भज रहे हो ये काल रूप है, ये काल ही है। और काल का रूप धारण करके इन्होंने सबका संहार किया है। तो यहाँ पर जो मुनिंदर रूप लेकर आए थे, कबीर जी महाराज साहब बता रहे हैं कि जो हथियार उठाता है या उठवाता है या युद्ध के लिए प्रेरित करता है, वे सब काल के दूत हैं या स्वयं काल का ही रूप है। तो आप इसको समझ लीजिए कि यदि आज के समय में भी कोई इस प्रकार के गुरु हैं या कोई ऐसे अवतार स्वयं को या भगवान कहते हैं, और अगर उन्होंने हथियार उठाया या लोगों से उठवाया है, तो वो सब के सब काल के ही दूत हैं। फिर क्या बोले कि घट घट बोले काल की छाही, भेद भाव तुम जानत नाही। तुम भेद नहीं जानते, ना भाव जानते हो उस काल का। वो काल सबके घट घट में बसा हुआ है। तो क्या कहा? ये तो राम है अवतारा, बिना राम ना ही निस्तारा। कि ये राम तो अवतार है, लेकिन उस रमता राम को जाने बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, जो घट घट का वासी है, सब जगत समाया है, सबके भीतर। प्रलय जब हो जाएगी, प्रलय तक ये जीव इसी प्रकार भ्रम में भुलाए रहता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब ने कि काल गम्य काहू नहीं पाई। काल का ये जो ज्ञान है, गम्य का मतलब ज्ञान होता है कि काल का ज्ञान एक होता है परमात्मा का ज्ञान, और एक होता है काल का ज्ञान। एक है काल का ज्ञान कि काल का ये ज्ञान तुम्हें किसी को नहीं मिला। ये काल इस प्रकार से जीवों को उलझाता है कि प्रलय तक वो जीव उलझा ही रहता है, भुलाए रहता है। तो क्या कहते हैं? सुनो हनुमंत तुम मानत नाही, काल गयो है तुमरी बाही। के हनुमान जी, आप मान नहीं रहे हो कि इस काल ने आपकी बाजू पकड़ी हुई है, आपका हाथ पकड़ लिया है, अब ये नहीं छोड़ेगा आपको। अब आप जो है, अब भी मेरी बात समझ जाओ, नहीं तो ये काल आपके घर जो है आपको धर के खाएगा। क्या कहा? ताते तो की ही तो ही बज नहीं, पर ही ये अवतार काल सब धर बार बार धर। ये अवतारा तीनों पुर का करे संहार। काल काल कला कोई जाने नाही, सूक्ष्म व्याप रहे सब माही। समरथ की गति काल सुनियारी, ताको कहा जाने संसारी। जो तुम हेतु कर पूछो माही, तो सब बाक सुनाओ। तो ही समरथ की गति अगम पारा, तुम नहीं जानो मर्म विचारा। क्या कहा कि आपको अब काल ने पकड़ लिया है, और इसीलिए आपको मेरा ये ज्ञान समझ में नहीं आ रहा कि ये काल ही सारे अवतार धर रहा है, बार बार धरे है अवतारा, तीनों पुर को करे सहारा। ये तीनों पुरों का ये संहार कर देता है, बार बार ये अवतार धारण करता है। काल कला कोई जाने नाही, सूक्ष्म व्याप रहे सब माही। सूक्ष्म रूप से सबके भीतर व्याप्त हो वो, लेकिन उसकी कला को कोई जान नहीं पाता। किंतु जो परमात्मा है, जो समर्थ है, कहते हैं कि समर्थ की गति काल सो न्यारी, ताको कहा जाने संसारी। की उस समर्थ की गति को इस काल से अलग है, बिल्कुल अलग है, इसलिए संसारी उसे जान नहीं पाता। यदि आप हेतु करके पूछेंगे, विश्वास करके प्रेम से अगर पूछोगे, तो मैं आपको ये सत्य ज्ञान बताऊंगा। समर्थ की गति बड़ी अगम है, अपार है, जिसका मर्म आप अभी तक नहीं जानते हो। तो क्या कहा? दृढ़ कर प्रतीत करो, दृढ़ प्रतीत करो तो कहिए साधु हुए, साधु गुण लइए। समझा बिना को करे विवेका, बिना विवेक सत्य को देखा। बिना सत्य उतरे नहीं पारा, राम ना राम, राम कह करो पुकारा। ऐसे कारज होए नहीं भई,
कौन भांति ते साधु कहाई, यति नाम जो कहे तुम्हारा, सत सो यति बसे संसारा। क्या कहा कि सुनिए हनुमान जी, यदि आप दृढ़ विश्वास करके अगर मेरी बात को सुनेंगे तभी मैं ये ज्ञान आपको बताऊंगा। और साधु तो वो है जो साधु का गुण ग्रहण करे। आपने साधु का गुण ग्रहण नहीं किया है, इसलिए अभी साधु आप नहीं है। तो साधु बनिए, साधु के गुण लीजिए, विश्वास कीजिए। समझा बिना करे विवेका। तो जो बिना समझे, मतलब किसी भी चीज को बिना समझे अगर विवेक करता है, और बिना विवेक के सत्य को नहीं देखा जा सकता। तो पहले क्या है, समझ पैदा करनी होती है। जब समझोगे किसी चीज को, उसके बाद फिर विवेक जो है, उस विवेक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब तक विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक सत्य को भी नहीं जानोगे। और बिना सत्य के, क्या कहा, बिना सत्य उतरे नहीं पारा। राम राम कर करो पुकारा, कि कितना ही राम राम पुकारते रहो, जब तक सत्य को नहीं जानोगे तब तक पार नहीं उतरोगे। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि सबसे पहले समझ पैदा करो, उसके बाद विवेक पैदा होगा। तो समझ किससे पैदा होगी? साधु संतों के संग से। इसलिए साधु संतों का संग जो है करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग से विवेक होता है, विवेक से सत्य असत्य का निर्णय होता है। और जब सत्य जानता है व्यक्ति, सत्य को धारण करता है, सत्य का आचरण करता है, उसके बाद राम राम का जाप करके ही वो पार होता है। तो क्या कहा, ऐसे कारज होए नहीं भई, कौन बात ते साधु का है। अब आप गुण ग्रहण करो नहीं और खाली राम राम जपो और कहो कि साधु हो गए। बोले ऐसु साधु नहीं होया जाता है। और यदि आप कहते हो कि तुम जति हो, यति हो, तो आपके जैसे 6 यति और भी हैं इस संसार में। बोले कौन? बोले कार्तिक, भीष्म, शंकर और गोरख, लक्ष्मण, महाबली वे पोरख छोटे। तुम छठे तुम हनुमान कहाए, हट मिन के जग नाम चलाए। कि हे हनुमान जी सुनो, जो 6 जति हैं उनकी बात सुनो। सबसे पहले कौन है? कार्तिकेय, जो शिव जी के पुत्र जो कहा जाता है। और कौन? बोले भीष्म। भीष्म हुए हैं अभी, जिस प्रकार कई बार श्री राम हो चुके हैं, कई बार श्री कृष्ण हो चुके हैं, तो इसी प्रकार जो भीष्म है, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, बोले वो भी जति थे। स्वयं शंकर जी महाराज भी जति हैं, गोरखनाथ जी भी जति हैं, लक्ष्मण जी है वो भी जति हैं। बोले ऐसे महाबली बहुत हो गए हैं। और छठे कौन हो? बोले छठे आप हनुमान कहाए, और छठे जति आप हो हनुमान जी। और आप 6 के छठ मिलके जग नाम चलाए, और आप 6 ने मिलकर ही ये नाम चला दिया। और इन्हीं 6 के कारण आगे क्या चले, जो खट दर्शन इन्हीं से शुरू हुए हैं। तो ये जतियों के नाम बताए हैं कबीर जी महाराज साहब ने यहाँ पर, जो मनिंदर रूप में वहां उनको वार्तालाप चल रही थी। फिर क्या कहा, सो जति खट सब बसे संसारा, बिना सतगुरु सब यम के चारा। काल रूप का सकल प्रसारा, कैसी विधि करहु निर। साहब कहते हैं, महाराज कहते हैं, ये जो 6 के 6 है ना, हनुमान तुम इस जन्म में नहीं, तुम पहले भी हो चुके हो। ये नहीं कि आपका यही एक जन्म है, पहले भी हो चुके हो। लेकिन बिना सतगुरु के आप सब के सब काल के चारा बने हुए हो, यम के चारे बने हुए हो। चारा क्या होता है? जो पशुओं को डाला जाता है, खाते हैं ना। तो सब चारे बने हुए हो, क्योंकि काल का ही ये सारा पसारा है। तो अब बताओ इससे कैसे बचोगे? फिर क्या कहता है, आगे क्या कह रहे हैं महाराज। यहाँ कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, सुनो हनुमंत मेरी बाता, सत्य पुरुष है समर्थ दाता। ताका तुम सो कहो संदेशा, सुमिरन करो तजो यम भेसा। सत्य समर्थ है पहले पारा, कला काल काल कला काल कला उपजो संसारा। सोई समर्थ है सिरजनहारा, तीनों देव ना पावे पारा। के सुनो हनुमंत अब मेरी बात सुनो, जो सत्य पुरुष है वही समर्थ है, वही दाता है, और कोई समर्थ नहीं है। बाकी सब असमर्थ हैं, केवल एक ही समर्थ है, वे सत्य पुरुष। और उसका संदेश मैं आपको कहता हूं कि आप सुमिरन करो प्रभु का, उसका। और जो काल का जो है भेष आपने धारण किया है, इस काल के भेष को त्याग दो। सत्य समर्थ है परले पारा, कि जो सत्य समर्थ है वे इस काल से परे है, परले पार है। काल कला उपजो संसारा, और जो इधर से इधर है, उस पार से जो इधर है, ये सब काल की कला से उपजा हुआ संसार है। तो इसलिए उस समर्थ वही सर्जनहार है, जिसको तीनों देवता भी पार नहीं पा सके।
तो साहब कहते हैं समरथ की गति कोलक है, शिव विरंच नहीं जान, काल अकाल तहाँ नहीं पूर्ण पद निर्वाण। कि वहाँ ना काल है ना अकाल है, शिव जो है और जितने भी गंधर्व मुनि गण ज्ञानी हैं बोले ये भी उसका पार नहीं पा पाते, उसे जान नहीं पाते। तो अब जब काल के बारे में बताया साहब ने, तो हनुमान जी काल के बारे में फिर क्या कहते हैं, हे मुनिंदर जी सुनिए। कहत मुनिंदर अकत कहानी, काल काल की बोलो बानी, काल काल कह मोह डराओ, तुमको काल कर गति ना पाओ। काल पुरुष आप भय होई, और काल देख नहीं कोई, आप ही करता आप ही कला, 14 भवना आप रखवाला। काल पुरुष ते और ना कोई, निश्चय के मैं माना, सोई सबका पिता काल है, जोई ताकी गति लखे नहीं कोई। ज्योति स्वरूप रूप जग उजियाला, ताका नाम धरा तुम काला, जो तुम कहो सब हम मानी, सुनो मनिंद्र मोरी बानी। रचना सकल काल की ठानी, तुम अपने मन हो बेज्ञानी। क्या कहा है कि मुनिंदर जी मेरी बात सुनिए, कि आपने जो है बड़ा काल काल बहुत कह लिया और आप बहुत मुझे काल काल करके डरा रहे हो, लेकिन आपको काल की गति का नहीं पता। हमें पता है, वो स्वयं ही परमात्मा जो है जिसे काल काल कहा जाता है, बोले वो काल पुरुष ही वो सब कुछ है। जो काल है वे काल पुरुष ही तो है, और वो काल ही सब कुछ है। हमने इसके अलावा और किसी काल को नहीं देखा। वो आप ही करता है और आप ही वो काल है। 14 भवन का रखवाला भी वो स्वयं ही है, उसके अलावा और कोई रखवाला नहीं है और कोई काल पुरुष नहीं है। ये मेरे मन में निश्चय है, दृढ़ है। सबका पिता क्या कहा, काल है। सबका पिता काल है, जोई ताकी गति लखे ना कोई। कौन है वे, बोले ज्योति स्वरूपी जग उजियाला। अरे वो तो जगत का उजाला प्रकाशित करने वाला है, ज्योति स्वरूपी है और उसका नाम आप कहते हो। ताका नाम धरा तुम काला, आप उसको काल कहते हो। जो तुम कहो सब हम जानी, सुनो मुनिंदर मोरी वानी। कि जो तुमने कहा है ना अभी तक वो हम सब जानते, इसलिए हे मुनिंद्र मेरी बात सुनो। और क्या कहते हैं हनुमान जी आगे की रचना, सकल काल की ठानी, तुम अपने मन हो बेज्ञानी। काल पुरुष गति परे ना जानी, सो हम जान छान के पानी। काल पुरुष ते बड़ा न कोई, उसके ऊपर और न खोई। जाका नाम निरंजन राया, 3 लोक में ताकी माया। उनते और नहीं कोई दूजा, 3 लोक में उन्हीं की पूजा। तीनों देव जो उनको ध्यावे, ते भी उनको पार ना पावे। ताको तुम सूक्ष्म कर जानो, तुमरे मन का है नहीं मानो। क्या कहा है कि रचना जितनी है ये सारी कला की है, कोई पुरुष नहीं है उधर इधर उधर, बोले सब कुछ काल है। आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हो, लेकिन काल की गति जो है, काल पुरुष गति परे ना जानी। तुमने जो काल की गति है वास्तव में वे जानी नहीं है, लेकिन हमने उसे जाना है, पहचाना है। काल पुरुष से ना कोई बड़ा है और ना ही उसके ऊपर कोई है, उसी का नाम निरंजन है। तीनों लोकों में उसी की माया है और उससे दूसरा कोई नहीं है। 3 लोक में उसी की पूजा होती है और तीनों देव वे उसकी जो है उसी का ध्यान करते हैं, तो भी उसका पार नहीं पाते। ताको तुम सूक्ष्म कर जानो, तुमरे मन काहे नहीं मानो। और वही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन तुम है मुनींद्र जी इस चीज को मन में धारण क्यों नहीं करते हो। मैं जो बता रहा हूँ आप उसको सच क्यों नहीं मानते हो। तो हनुमान जी ये सारी बात कहते हैं, बोले इतनी भई हनुमान मुखवानी, रचना सकल काल की खानी। उनको पार बतावो मोही, उठ के शीश नवा हो तो ही। जो तुम आदि अंत सब जानो, तो तुम ज्ञान अब हमसे ठानो। पहले सुनो हमारी बाता, तुम मुनिंदर हो बड़ा ज्ञाता। मोरो पुरुष है बड़ जोरा, जन्म लेत कीन घंघोरा। क्या कहा, इतनी सारी बात कह दी हनुमान जी ने और सारी रचना बताई संगत जी कि ये सारी रचना काल की बनाई हुई है। उनका पार अगर तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि उसका पार किसी ने नहीं पाया, काल का पार नहीं पाया,
वेद भी कहते हैं नेति नेति। तो जब काल का किसी ने पार ही नहीं पाया, वेद भी नहीं जान पाए, तो उसका पार आप मुझे बताओ, अगर है तो बताओ। अगर आप मुझे काल के परे की बात बता दोगे तो मैं उठकर आपको प्रणाम करूंगा, शीश नवाऊंगा। और यदि तुम उसकी जो तुम आदि अंत सब जानो, यदि तुम आदि अंत सब जानते हो तो फिर हमसे बांटो वो ज्ञान, बताओ हमें क्या है आदि और अंत। और लेकिन उससे पहले आप हमारी बात सुन लो। तुम स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हो, तो हे मुनिंदर जी बात सुनो अब मोरी। मोरो पुरुष पोरोश है बड़ जोरा, जन्म लेत किन्हे घनघोरा, जा दिन जन्म भयो महामोरा, उदय भानु दिखे मैं दोरा। सूरज बार आवन नहीं दीना, निकट तुरत लील में लीना, एक फलांग उधान चल गयो, सो पुरुष मैं तुमसे कहूँ। माता कीन जब बोल अधीना, उनके कहे छाड़ हम दीना, सूरज छाड़ दीना हम जब ही जग प्रकाश भयो, पुन तब ही जनमत की ये कथा सुनाई। कहो तो और सुनाओ भाई। क्या कहा कि अब मेरे पुरुष का सुनो। आप कहते हो कोई पुरुष नहीं है, कोई समर्थ नहीं है, और बोलो मेरे अंदर बड़ी ताकत है, और मैं पैदा हुआ, जन्म लेते ही मैं सूर्य की तरफ कूद पड़ा, मानो वो एक फल हो, और बाहर आते ही मैंने उसको तुरंत ग्रास लिया, उसको निगल लिया एक फलांग में, यहाँ से वहां तक पहुंच गया और उसे फल समझ के मैं निगल गया। जब माता ने मुझे आज्ञा दी कि इसे छोड़ो, मैंने तब उन्हें छोड़ा, और उसको छोड़ते ही सारे जगत में प्रकाश हो गया। तो ये तो अभी तक मेरे जन्म की ही कथा है। यदि कहो तो और भी कथाएं सुनाऊं। फिर क्या कहते हैं कि राम प्रताप का हम चीना, सो मुनिंदर नाही तुम चीना। एक समय जो राम बताई, लंका खबर लावो तुम जाई, लंका छाड़ पलंका गयो, जाए नगर में ठाड़ो भयो, तब तिन कही यह नहीं लंका, पीछे तजायो पलंका, कालो कथा जो कालो कथा, कहो जो भाई अपने मुख कर करो बड़ाई, लक्ष्मण मूर्छित गिरे भुई, तब द्रोणा गिरी आन जवाई, जापे वही सजीवन होती, दैत्यन छली कीन बहु ज्योति, रातई को द्रोण गिरी लाए, राम वीरम को तुरंत बजाए। तो ये सारी जो घटना होती है, जो सारी बात हो रही है, ये कहाँ की है? रामेश्वरम की है, जहाँ सेतु बंधा था, क्योंकि सारी लंका पार हो गई थी और युद्ध सारा खत्म हो गया। उसके बाद जब वापिस आ गए थे तो पार करके, पुल पार करके सब कुछ, तब की बात ये बताई जा रही है कि उस समय जब मुनिंदर जी का हनुमान जी से संवाद हुआ था, तो क्या कहा कि राम प्रताप क्या है बोले, वो हम आपको बताते हैं। कि एक समय बोले, जब श्री राम ने कहा कि जाके लंका की खबर लेकर आओ, तो मैं एक छलांग में यहाँ से उछला और आगे दूसरे नगर में जाकर मैं उतरा। तो वहां पर किसी ने बताया कि अरे लंका तो पीछे रह गई, तुम ज्यादा आगे आ गए, तो एक छलांग भी नहीं लगती है मुझे रामेश्वरम से लंका जाने के लिए। तो बताओ और तुम्हें कहाँ तक की कथा, और मैं अपनी कितनी बड़ाई करूं अपने मुख से। और जब लक्ष्मण गिरे तो पूरा द्रोणगिरी पर्वत में उठा लाए थे। जब वो मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लेकर मैं यहाँ आया था, और रात ही रात में उस द्रोणगिरी को लेकर आ गया था। मैं अब बताइए मुझे, क्या मेरे भीतर कोई सामर्थ्य नहीं है? यही द्रोणगिरी लेकर दोरा, फिर के धरो जा ठोरा, ऐसे कारज अनेक सवारे, उन्हीं प्रताप कार्य बोले। फिर उसी द्रोणगिर पर्वत को वापस ले जाकर मैंने वहीं रख दिया जहां से मैं लेकर आया था। और ऐसे तरीके के, ऐसे तरह के कार्य मैंने बहुत सारे किए। अब बताइए, क्या आपको अभी भी कोई मेरे बल पुरुष पर कोई शंका है? सुनो मुनिंद्र मोर गति पोरुष, ओ बल जोर अपना गुण में जान, के कासो कहो निहोर। कि भाई मैं कितना आपको कहूँ, क्योंकि मेरा जो बल और पौरुष है उसकी गति आप नहीं जान पाओगे, उसकी था नहीं जान पाओगे। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब, जो उस समय मुनिंद्र रूप में थे, उनके बहुत समझाने की उन्होंने कोशिश की हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी, अब क्या ज्ञान मिलता है हनुमान जी को, वे आगे जानते हैं।
लेकिन उसे जानने के लिए हम अगली जो है अगले सफ़र में हम वो वार्तालाप आपके साथ जो है साझी करेंगे अगली वीडियो में। तो अब तक पहले इस चीज़ को समझिए कि हनुमान जी समझ नहीं पा रहे हैं, कबीर जी उनको बता रहे हैं मुनिंदर रूप में, लेकिन हनुमान जी अभी वहीं पर है, तो इसी को तो अहम कहा है। तो तब तक प्रभु का नाम जपते रहिए, मालिक कल्याण करेंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।